की तादाद का? जी, हमारे यहाँ युवाओं में हार्ट अटैक का जो पहले भी सिलसिला था कोविड के पहले, अगर आप हमारे यहाँ डेटा देखें तो सिर्फ मेरे हॉस्पिटल में लास्ट 5 साल में 7,000 से ऊपर लोगों का हार्ट का बायोप्सी हुआ है। पूरे यूके से हार्ट का बायोप्सी हमारे सेंटर में होता है, सेंट जॉर्जेस में। उसमें अब ये पता चला है कि कोविड के पहले और कोविड के दौरान और अभी कोविड के बाद हफ्ते में, हर हफ्ते, आप समझें इंग्लैंड बहुत ही छोटा देश है अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, हर हफ्ते 14 से 35 साल की उम्र में 12 लोगों का डेथ हर हफ्ते यूके में होता है। ये हमारा ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स का डेटा है। ये डेटा क्यों हुआ? क्योंकि हमने लगातार लोगों का हार्ट का बायोप्सी किया जो कि 14 से 35 साल की उम्र के बीच में थे। तब पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स जो हो रहे हैं वो डॉक्टर यादव जो बता रहे थे कि इनहेरिटेड हार्ट कंडीशन जैसे हार्ट मसल कंडक्शन सिस्टम प्रॉब्लम्स में होती है, डिफेक्टिव जीन के चलते होती है, उसके चलते हो रही है। तो मैं कैसे ये बता सकता हूं कि इंडिया में जितने डेथ्स हो रहे हैं उस पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये वैक्सीन के चलते हो गया, शायद ये कोविड के चलते हो गया, शायद ये फाइब्रोसिस हो गया, शायद ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो गया, शायद ये स्क्रीनिंग नहीं हुआ टाइम पे तो इसलिए सडन डेथ हो गया। तो ये तो हम अनुमान अगले 10 साल तक भी लगाते रह जाएंगे तो हमारे पास कोई नहीं, अनुमान क्या, मैं थोड़ी सी कड़वी बात पूछता हूं डॉक्टर अजय नारायण आपसे। ये देखिए, जो फार्मास्यूटिकल है ना, ये इंडस्ट्री मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जी। खरबों के टीके लगाए गए हैं। क्या ये स्टडी कभी आएगी भी कि ये इर्रेगुलर हार्ट बीट या इर्रेगुलर पल्स रेट में ये जो इजाफा हो रहा है, लोग थोड़े अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कोरोना के बाद, ये दवाइयों का असर था, ये वैक्सीन का था, ये कभी सामने आएगा भी? जी, छोटे मोटे स्टडीज ऑलरेडी यूएस में हो चुके जिनमें पता चला था कि कोविड के चलते या वैक्सीन के चलते कुछ यंग लोगों में मायोकार्डाइटिस होता है जो कि हार्ट मसल का इन्फ्लेमेशन होता है। तो छोटा मोटा ऐसा स्टडी ऑलरेडी अमेरिका में हो चुका और भी स्टडीज हो रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग को भारत की बात करनी है। भारत में आप सबसे इंपॉर्टेंट 2 बात समझ लें। मैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात कर रहा हूं, ग्लोबल बर्डन डिजीज डेटा एंड पल्स सर्वे। WHO ने अभी एक रिपोर्ट साबित किया है, एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें पता चला है कि अगले 10 साल में डायबिटीज और किडनी डिजीज टॉप 10 किलर्स ऑफ द वर्ल्ड में हो जाएंगे। अगर आप टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ देखें, जो टॉप 10 किसके चलते डेथ होता है, तो हार्ट डिजीज नंबर 1 पर है, डायबिटीज नंबर 15 पर है, लेकिन अगले 10 साल में वो नंबर 5 पे पहुंच जाएगा, किडनी डिजीज नंबर 6 पे पहुंच जाएगा। हम जानते हैं कि भारत में डायबिटीज इतना ज्यादा है कि वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो हमको तो ये भी नहीं पता है अभी तक कि हमारे यहाँ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यंग लोगों में कितना होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ड्राइव की जरूरत है जिसमें कि हम लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल अर्ली 20s में, 40 के बाद नहीं, 20 में, बिकॉज साउथ एशियन होना, इंडियन होना अपने में एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, एक्सरसाइज सब में कमी है, अवेयरनेस में कमी है। तो जब तक हम हमारे तरफ से अवेयरनेस ही बढ़ाएंगे, लोगों का स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 साइंटिफिकली प्रूव नहीं करें कि ये सब जितने डेथ्स हो रहे हैं, जो कि डेथ सामने आ रहे हैं, वो क्या चीज के चलते हो रहे हैं, जब तक हार्ट का पोस्टमार्टम अच्छे तरह से रजिस्ट्री नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम इसका सिर्फ एक अनुमान लगाते रह जाएंगे अगले 5 साल तक। तो इसलिए जरूरत अभी यह है कि हम इसका हार्ट का पोस्टमार्टम करें, इसका डेटाबेस बनाएं, पता करें कि क्यों डेथ हो रहा है और उस पर काम करें। ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, पर कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी।